गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th का इकोनॉमेटिक्स का एक टॉपिक फिर कंसीडर करेंगे और ये टॉपिक जो कंसीडर करेगा ये फिर हमें एक्सीलरेशन और वेलोसिटी को डिफाइन करेगा। दिस इज द मोशन इज ए 3 डायमेंशन। ये 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट में है। अब ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड ऑफ मोशन, then carefully define the concept of distance. तो दिस इज द फाइंड द डिस्टेंस। अगर वो कवर कराता है तो उसकी एक लैंग्वेज बनती है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्ड एक्चुअल curve path due to time is called distance. Distance can never be negative but negative and maybe positive and zero. This is the distance is object is actual curve path. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी कर्व पाथ पर मूवमेंट करता है तो वो डिस्टेंस कहलाता है। अब लेटेस्ट कंसीडर वो कह रहा है कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट हमारा ये ड्यू टू किसी पॉइंट पर है, ये P पर, और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है उसने ये 2t का स्क्वायर i 3tj और प्लस 4k, और ओरिजिन से उसका पोजीशन है ये r। अब वो कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, तो उसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन वो पूछ रहा है वो, तो हम इसमें डिफाइन कर लेंगे। हमारे पास जो है ये वैल्यू वो r इज इक्वल टू 2t का स्क्वायर i 3tj प्लस 4k। हम इसे डिफरेंशियल मेथड से लेते हैं तो ये डिफरेंशियल मेथड विद रेस्पेक्ट टू t के साथ, तो ये हो जाएगा dr अपॉन dt और ये d अपॉन dt 2t का स्क्वायर i प्लस d अपॉन dt 3tj और d अपॉन dt, दिस इज द वैल्यू इज 4k। आगे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा ये vt, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, इज इक्वल टू, और ये 4t i प्लस 3j प्लस 0, यानी कि हमारे पास जो वेलोसिटी कंसीडर हुई वो vx इज इक्वल टू ये 40 मीटर पर सेकेंड एंड vy की वैल्यू हमारे पास आई वो 3 मीटर पर सेकेंड, और vz के लिए हमारे पास कितना हो गया ये 0। अगर हम इसके पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन कितना होता है, ये पोजीशन आपका हो जाएगा 2t का स्क्वायर और y इज इक्वल टू 3t और z इज इक्वल टू 4, ये मीटर में है। और हम इसका एक्सीलरेशन और वेलोसिटी निकालेंगे तो v इज इक्वल टू v xi plus vj, this is the mod is under root bx square by square। तो
तो यहाँ हमारे पास है ये v का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट 4t का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू इज 16t का स्क्वायर प्लस 9 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड कोऑर्डिनेट इज द एक्सेलरेशन, तो v इज इक्वल टू 40 I प्लस 3j, दिस इज द डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t dv अपॉन dt या d का स्क्वायर r अपॉन dt का स्क्वायर इज इक्वल टू ये d अपॉन dt 40I प्लस 4 3 अपॉन dt इंटू j. तो एक्सेलरेशन हमारे पास डिफाइन होता है a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, और ये d का स्क्वायर r अपॉन और ये dt का स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास आ गई 4i प्लस 0, यानी कि a इज इक्वल टू ए एक्स आई, तो ए एक्स की वैल्यू हो गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए वाई की वैल्यू 0 और ए जेड की वैल्यू 0. अगर हम इसका मॉड लेते हैं तो ये मॉड में वैल्यू हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर और ए वाई का स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 16 प्लस 0 प्लस 0, तो ए का मॉड आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. थैंक यू वेरी मच.